जबलपुर कलेक्टर गुलशन बामरा अपनी सहजता, सरलता और व्यवहार कुशलता के कारण नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी ने अपनी प्राइमरी और मिडिल शिक्षा अपने गांव में खेत खलिहान के बीच पाई। इसके बाद दिल्ली आकर कॉलेज की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की शिक्षा लेकर रेलवे से अपनी नौकरी शुरू की। यूपीएससी की परीक्षा पास कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में वे आए। गांव से लेकर शहरी सफर और प्रशासन के कई दायित्वों का निर्वाह कर आज परिपक्व प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी विशिष्ट और खास पहचान बनी है। नक्सली क्षेत्र बालाघाट में कलेक्टर के पद पर रहते हुए वो निर्भीक रूप से नक्सली क्षेत्रों में पहुंच जाते थे। नक्सली समस्या का गहन अध्ययन कर उन्होंने इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसे केंद्र और राज्य सरकार से काफी सराहना भी मिली थी। संवेदनशील प्रशासन, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का आम जनों के बीच व्यवहार कार्यों का सरलीकरण, खेल और युवाओं के करियर तथा शिक्षा के गुणात्मक सुधार में उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में काफी प्रयास किए, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आज संस्कारधानी जबलपुर में देखने को मिल रहे। ईएमएस टीवी संवाददाता गुरजीत ने जबलपुर कलेक्टर गुलशन बामरा से खास मुलाकात की। हम आपको सुनवाते हैं उसी समय के ये महत्वपूर्ण और खास अंश। चुनौतीपूर्ण कहना चाहिए। और पढ़ाई में एक छोटे गांव से शुरू की थी और 6ठी के बाद 12वीं तक मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था और कॉलेज के समय में दिल्ली में था। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया था और कुछ देर रेलवे में इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू काम किया 1 साल के लिए, जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं, जो रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, उसका इंजीनियर था। और पिछले लगभग 15 साल से मैं इस सेवा में हूँ। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होती थी, लेकिन अभी लगता है कि या तो पब्लिक मुझे समझती है या मैं पब्लिक को समझ गया हूँ। और पिछले लगभग 3 से 5 साल से मुझे ऐसा लगता है कि शासकीय सेवा करने का एक, जैसे कहते हैं ना, तरीका आ गया है, या कहें कि या जनता हमारे काम को समझने लगी है। किस्मत की बात है कि आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आज एग्जैक्टली मुझे 2 साल हुए हैं यहाँ पे। मैं 17 फरवरी 2010 में ज्वाइन किया था और आज 17 फरवरी 2012 है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय मैंने अपने लिए कुछ प्रायोरिटी चिन्हित की थी कि मैं इन क्षेत्र में काम करूंगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ थी कि जो कलेक्ट्रेट होता है, जहाँ पे हमारा कार्यालय है, जहाँ पे इतनी सारी पब्लिक रोज आती है, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं रोज, उनके काम त्वरित गति से होने चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि प्रशासन जो है संवेदनशीलता से काम करता है और उनके काम बिना किसी लेन देन के त्वरित गति से होते हैं। तो इसके लिए हमने पूर्व से ही लागू है समाधान 1 दिवस योजना, कि कोई व्यक्ति आता है तो उसका काम 1 दिन में हो जाए, कि सुबह आया शाम को अपना काम करा के ले जाए। तो उसमें हमने कुछ, पहले हमारे पास 7-8 सर्विसेज थी, अब धीरे धीरे हमने उसको 50 से ज़्यादा सर्विस ऐसे दे दी हैं जो कि तुरंत मतलब 1 ही दिन में हो जाती हैं। साथ में हमारे जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा हो कि लोग जो है खुशी खुशी अपना काम करा के जाए। यदि काम नहीं होता तो उनको कारण पता चल जाए कि इस कारण से नहीं होगा और ये करेंगे तो काम हो जाएगा। इसके लिए कलेक्ट्रेट में एक तो अधिकारी कर्मचारियों का पब्लिक के प्रति व्यवहार, दूसरा अधिकारी कर्मचारियों की जिसको कहते हैं कौशल में वृद्धि, मतलब वो उनका टेक्निकली वो साउंड होता है कि वो जल्दी काम कर पाए। तीसरा जो है लोगों का जो एटीट्यूड है वो भी मतलब पब्लिक के प्रति संवेदनशील हो। इन सब मुद्दों पे हमने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं और साथ में प्रोसीजर ऐसे हों कि कम समय में काम हो। एक ही काम के लिए 5-6 टेबलों पे फाइल जाने के बजाय केवल 3 टेबल तक फैल जाए। तो कलेक्ट्रेट पूरे परिसर के अंदर, यानी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर के जितने भी कार्य हैं वो हमारी प्रायोरिटी थी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस हम लोग जीते और मेरा मानना है कि हम इसमें काफ़ी सफल हुए हैं कि पहले जनसुनवाई में हमारे पास जो है लगभग 20-25 लोग आते थे। आज डेट में
150-200 तक लोग जो है जन सुनवाई में आते हैं और उनके काम गति से होते हैं और पब्लिक जो है इसमें सपोर्ट भी करती है हमें। और आज की डेट में जो जबलपुर कलेक्ट्रेट है ये ISO कलेक्ट्रेट की श्रेणी में है और वो इसलिए है कि इस कार्य की जो गति प्रगति या जो भी तरीका है उससे हम लोग भलीभांति वाकिफ होकर के पब्लिक के लिए अच्छी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट्रेट के बाहर यानी पब्लिक से बाहर संपर्क फील्ड में अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन, जैसे पुलिस के साथ कानून व्यवस्था के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वनीकरण के लिए, और खासकर हमारे जिले में नर्मदा बहती है तो नर्मदा के दोनों किनारे आधा किलोमीटर की उसमें पट्टी हम हरियाली चुनरी के रूप में विकसित करने का पहले से एक अवधारणा है और उसको हमने अवधारणा को मौके पर धरातल लाने का प्रयास किया है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति में पिछले 2 साल में बहुत ऐसा कोई, हालांकि यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे झगड़े होने की संभावना रहती है, झगड़े हुए भी हैं, लेकिन झगड़े होने के तुरंत में काबू पा लेना एक अपना प्रयास रहा है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ हमने जो शहर में वनीकरण, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वनीकरण का काम है वो काफ़ी किया है। तो लगभग मेरे अंदाजा के हिसाब से लगभग 5000 एकड़ के आसपास हमने नया क्षेत्र को हरियाली के रूप में विकसित किया है। और वो ऐसा नहीं कि पेड़ लगाएं और फिर सूख जाएं। हमने जितना भी वृक्षारोपण किया है वो ब्लॉक में किया है, उसको फेंस युक्त किया है और लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं और वो बचे भी हैं। शहर में जो बाजारों में अतिक्रमण वगैरह होते हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई होती रही बीच बीच में। और विशेष रूप से धार्मिक स्थल जो कि बाधा बने हुए हैं अपने विकास के, उसमें सड़कों में कहीं पे, तो बहुत सारे हमने धार्मिक स्थलों को भी बिना तनाव के, बिना, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे सामने वाले को, उसकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगभग 350 के आसपास पिछले 2 सालों में धार्मिक स्थल अन्यत्र हटाए हैं, जिसमें हर समुदाय के धार्मिक स्थल हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है लोग हैं, लोगों की संपत्ति है, चाहे वो कृषि संपत्ति है, चाहे निजूल के अंदर उनका प्लॉट है, उनका मकान है, और चाहे उनकी डाइवर्टेड संपत्ति है, उनका मतलब रहने और खेती के अलावा और तरह की संपत्ति होती है, जैसे इंडस्ट्री की, जैसे बिजनेस की। सारी संपत्तियों का ठीक से रिकॉर्ड होना और हर एक व्यक्ति को उस रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होना, उस पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो, या कोई उनके अधिकारों का कोई हनन होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना, और जो भी उनके नामांतरण हैं, बंटवारे हैं, या उनके जो भी अपने भूमियों के संबंध में जो भी केस किसी प्रकार के होते हैं उनका शीघ्र निराकरण होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इतना सारा काम होता है। और इससे पब्लिक काफ़ी पीड़ित भी रहती है कि उनको कई पेशियां लगती हैं उनको छोटे छोटे कामों के लिए। तो हमारे जो राजस्व न्यायालयीन कार्य हैं उनमें भी हमने काफ़ी प्रगति लाई है। और विशेष रूप से उसमें बोलूँ कि हमने सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज किए हैं, लैंड रिकॉर्ड जितने भी हैं वो कंप्यूटराइज किए हैं। देखिए, कोई चीज़ एक तो होता है कोई नए सिरे से करना, लेकिन मेरा मानना है कि वही चीज़ अच्छे से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक तो जो हम पहले से काम करते हैं वो हम अच्छे से करें, ये तो मैंने जितनी बातें की वो हैं ही। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नई शुरुआत करनी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आज वर्तमान में नहीं हैं और भविष्य में होनी चाहिए। उसके लिए भी हम बहुत सारे विकास कार्यों के संबंध में, जिसमें कलेक्टर का रोल होता है, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। नई यहाँ पे इंडस्ट्री आए, यहाँ पे नए यहाँ पे संस्थाएं आए, ताकि जबलपुर जिले में की इकॉनमी गैल्वेनाइज हो, इकॉनमी में मतलब और बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए हमारा कोशिश है कि एयरपोर्ट का विस्तार हो। यहाँ पे BSF, CISF, CRPF उनकी यहाँ पे और बटालियन वगैरह आएंगी तो उनको हम भूमि आवंटन वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हम कर रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर एक विकसित होने जा रहा है, जो कि अगले 2 साल में शुरू भी होगा, जिसमें यहाँ से एक सेंस में एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे रेडीमेड एक्सपोर्ट होंगे अच्छी गुणवत्ता के, अभी भी होते हैं लेकिन और ज़्यादा होंगे, और वो न केवल देश में जाएंगे बल्कि विदेश में भी जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लोहे का फैब्रिकेशन का बहुत अच्छा काम होता है, जहाँ कूलर, अलमारी, पेटी, इस तरह से दिल्ली तक यहाँ से जाता है सामान। तो ऐसे ये जो छोटे व्यवसायी हैं जो कि लोहे का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, इनके लिए हमने एक फैब्रिकेशन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हैंडलूम के कुछ लोग थे जो पहले पावरलूम हैंडलूम में काम करते थे, वो धीरे धीरे काम से हट गए हैं और उनको हम लोग उनके लिए एक नया पावरलूम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से प्लास्टिक क्लस्टर, इस तरीके से बहुत सारे और भी क्लस्टर यहाँ विकसित हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि
सभी के सहयोग से और हम लोग एक जबलपुर को एक अच्छा महानगर के रूप में विकसित होकर देखना चाहते हैं और जबलपुर के आसपास के जितने लोग हैं कृषि संपन्न, उद्योग संपन्न और अपने रोजगार स्वरोजगार में अच्छा आय का स्रोत कमाते हुए एक अच्छे नागरिक का जो संस्कार धनी का जो मूल जो यहाँ की नब्ज है कि हर व्यक्ति जो है अपने व्यवसाय कार्य के साथ साथ एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी सामने आता है, तो उसमें और बढ़ोतरी हो। और साथ में जितना भी जबलपुर का एरिया है ये पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच यहाँ से लगभग लोग जाते हैं। इसके अलावा भेड़ाघाट यहाँ का मशहूर मार्बल रॉक्स के लिए मशहूर है। तो हम चाहते हैं कि जबलपुर में लोग ज़्यादा रुकें। टूरिस्ट जो है ज़्यादा सीधे कान्हा चले जाते हैं एयरपोर्ट से उतर करके, तो हम कम से कम 24 घंटे जबलपुर में ही टूरिस्ट रुकें। उसके लिए कुछ टूरिज्म रिलेटेड हम सुविधाएं यहाँ विकसित कर रहे हैं, जिसमें एक साइंस सिटी भेड़ाघाट क्षेत्र में विकसित हो रही है। तो इन सब चीज़ों से कोशिश है कि पर्यटन के विकास के साथ साथ लोगों की आय वृद्धि भी होगी और लोग एक संपन्न व्यक्ति होगा और संपन्न हमारा जबलपुर शहर होगा और एक अच्छे महानगर के रूप में और अच्छे शहर के रूप में पुनः विकसित होगा। मेरा मानना है कि प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये होती है कि लोगों को लगे कि प्रशासन संवेदनशील है, नंबर 1, नंबर 2 प्रशासन ईमानदार है और नंबर 3 प्रशासन दक्ष है। तो हम ये तीनों चीजों का कोशिश करते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन में भी ये चीज लागू करें और हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं सब में ये भावना है, ताकि हम पब्लिक के लिए एक अच्छा प्रशासन दे सकें। EMS टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।